नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टॉक सेंटर। मैं हूं आपके साथ प्रताप सिंह। बुधवार को 82,634 के स्तर पर बंद हुए सेंसेक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज सेंसेक्स 82,550 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 25,100 और बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में मिला जुला कारोबार हो रहा है और वीकली एक्सपायरी का असर मार्केट पर दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोढ़ानी के पास और उनसे लेते हैं मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स। सोढ़ानी जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक सेंटर में। कैसे हैं आप? नमस्कार प्रताप जी, बिल्कुल ठीक है। बरसात का आनंद ले रहे हैं। हुक्म करें प्रताप सर। सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात करें तो निफ्टी 25,250 के नीचे सिमटा हुआ है। आज फिर से बाजार में सुस्ती का माहौल है। तो क्या इस वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 25,250 का स्तर पार कर पाएगी या फिर दबाव इसी तरह यथावत बरकरार रहेगा? वीकली एक्सपायरी है हीरो जीरो के रूप में। अभी निफ्टी का फ्यूचर है 25,190। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। आज लगता है कि 1-1:30-2 बजे के बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छा वाला झटका आना चाहिए और 25,255 क्रॉस करते ही निफ्टी 25,300, 25,350, 25,400 जा सकती है। तो जनरली बृहस्पतिवार के दिन वीकली एक्सपायरी के दिन अच्छा वॉल्यूम रहता है, अच्छा अप्स एंड डाउन रहता है। तो आज एक बार तेजी की उम्मीद है। अच्छा राजेश जी, अगर सेक्टर की बात करें तो रियलिटी स्टॉक्स जैसे कि प्रेस्टीज है, फिनिक्स है, शोभा में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी हलचल तेज है। ऐसे में क्या आप आने वाले हफ्ते के लिए हमारे व्यूवर्स को इन सेक्टर्स के लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे? ये दोनों सेक्टर्स में चिल्ला कर बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यही अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने बहुत अच्छी कमाई करके देंगे। रियल एस्टेट में एक छोटा सा फर्क है। अल्ट्रा HNI फ्लैट्स बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में तेजी आएगी। नॉर्मल जो अपना फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं उन ग्रुपों में नहीं आएगी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, शोभा, DLF ये सब अल्ट्रा HNI में काम करते हैं, तो इनके अंदर अच्छी तेजी आएगी। इंटरेस्ट रेट कट होने की पूरी संभावना है, तो इंटरेस्ट रेट कट होते ही 25 पैसे इनमें और तेजी आएगी। और कंजप्शन थीम, कंज्यूमर्स थीम अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है प्रताप जी। अच्छा राजेश जी, क्या ट्रंप की ओर से फेड के जो अध्यक्ष हैं पोवेल को हटाने के अटकलों की वजह से अमेरिकी डॉलर कमजोर हो सकता है? क्या इससे फेड की स्वतंत्रता पर भरोसा हिलकर वैश्विक बाजारों की एक नई अस्थिरता जो है वो शुरू हो सकती है? आज की तारीख में पिछले 6 महीने पे जब से ट्रम्प साहब आए हैं, पूरे वर्ल्ड के किसी भी बाजार के अंदर कोई भी बिजनेस कमेंट्री डोनाल्ड ट्रम्प के नाम के बिना पूरी नहीं होती। ये उस व्यक्ति की विशेष बात है। अमेरिका के अंदर भारत की तरह सिस्टम नहीं है कि RBI, भारत में जैसे RBI गवर्नर साहब कहने को तो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी सरकार चाहे तो कहीं भी किसी को चेंज कर सकती है। अमेरिका में पावेल साहब को हटाना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट ईयर मई या जून में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसी अटकलें हैं और ट्रम्प साहब चाहते हैं, क्योंकि पावेल साहब आज की वर्तमान स्थिति में इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे और ट्रम्प साहब व्यापार में ग्रोथ देने के लिए इंटरेस्ट रेट कट चाहते हैं, तो वो ये कोशिश कर सकते हैं। और वैसा मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं करेंगे, लेकिन ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं। करेंगे तो नेचुरली डॉलर के ऊपर एकदम इम्पैक्ट आएगा। और ये एक जो अभी माना जाता है कि पावेल साहब या फेड बिल्कुल स्वतंत्र निर्णय लेती है, उस विचारधारा के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं अगर ऐसा करते हैं तो। अच्छा राजेश जी, इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, आपको मालूम होगा, जिससे देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। आपसे जानना चाहेंगे कि योजना हमारी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने में कितनी कारगर होगी और क्या आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, बहुत कारगर योजना है और बहुत अच्छी योजना है। जैसे अभी किसानों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर भी जो किया, 2,000 रुपए किया जैसे कल किया, तो ये सब कारगर योजनाएं हैं और इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म में सरकार का ये कदम अच्छा है और इसका अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। अच्छा राजेश जी, GST काउंसिल की 55वीं बैठक में मंत्री समूह की ओर से 1,000 से अधिक के रेडीमेड गारमेंट पर GST 12 से 18% करने के प्रस्ताव लाने के बाद
जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने विरोध शुरू कर दिया। इस प्रस्ताव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए क्या है कि सरकार को कुछ ना कुछ चीज़ों पर जीएसटी कम करनी होगी जो डेली रोजमर्रा की चीज़ें हैं, और कुछ के ऊपर बढ़ानी होगी। तो मेरे हिसाब से ये कदम ठीक है। रेंज खाली 1000 की जगह 2500 3000 रुपये कर दें, क्योंकि आज के 1000 रुपये के कपड़े नॉर्मल हो गए हैं। तो इस 1000 रुपये की जगह जो रेट का कैटेगरी है इसको 2500 3000 रुपये कर देंगे। तो मेरे हिसाब से जितनी भी ये अपने जो पूरा ग्रुप अपना लॉबिंग कर रहा है वो भी संतुष्ट हो जाएंगे और सरकार का भी मकसद हल हो जाएगा। आई थिंक सरकार को भी मनसा 1500 2000 2500 करने की है। वो अपने आप को पहले र्यूमर डालती है कि मैं 1000 से करूंगी, जिससे उसके पास विरोध आए और फिर दोनों पक्षों की बात रखी जाए। तो इसको 2000 2500 पर करेंगे। जीएसटी तो बढ़ेंगे ये लग रहा है, कई और आइटमों पर घटेगी भी, दोनों तरफ हो गया, बल्कि काफी बड़ा जीएसटी में रिवॉल्व आना चाहिए जो ये वाली मीटिंग है इसमें। अच्छा राजेश जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 150 से तकरीबन अधिक देश हैं जिन पर 10 से 15% टैरिफ लगाने का ऐलान भारत जैसे देशों के लिए अगर बात करें तो क्या नई मुश्किलें खड़ी करेगा? क्या इससे भारतीय फार्मा और टेक कंपनियों का अमेरिकी बाजार में दबाव बढ़ेगा? और क्या यह फैसला एक नए ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत का संकेत है? देखिए ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बाजार उस चीज को सीरियसली ले जो ट्रम्प साहब अनाउंस कर दे और 21 दिन तक उसको रोल बैक नहीं करे। तो ट्रम्प साहब कर सकते हैं, भारत की भी फार्मा कंपनियों पे पक्का टैरिफ लगेगा, लेकिन वो जैसे कह रहे हैं कि 50 100 150% नहीं लगेगा, 10 15 20% लगेगा और 10-5 दिन में सेटलमेंट हो जाना चाहिए, अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। तो ये ट्रम्प साहब अपना जो काम कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि पूरे वर्ल्ड के किसी बिजनेस चैनल पे बिना डोनाल्ड ट्रम्प साहब के नाम लिए बिना कोई चर्चा पूरी नहीं होती। उनकी आदत है अपने आप को पब्लिकली रखना। तो प्रताप साहब देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि वो कब क्या कर दें खुद को नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा राजेश जी, भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। भारत ने 2030 में 50% स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य 5 साल पहले यानी कि इसी साल हासिल कर लिया। इस बीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए एनटीपीसी 20,000 का निवेश करेगी। इससे 2032 तक बात करें तो 60 गीगावाट क्षमता हासिल की जाएगी। ऐसे में क्या आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी से जो जुड़े शेयर्स हैं उनमें तेजी देखने को मिल सकती है? बहुत बड़ी उपलब्धि है। अफसोस की बात यह है कि मीडिया के अंदर ये बातें इतने छोटे रूप में दिखाई जा रही है। भारत सरकार ने बहुत मेहनत करके आपके हमारे सहयोग से बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में ग्रीन सोलर का ही प्रभाव पड़ना है। तो नो डाउट जब ग्रीन सोलर का प्रभाव पड़ेगा तो वो काम करने वाली कंपनी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। दिस इज ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। 5 साल पहले आपने हमारी सरकार ने टारगेट पूरा कर दिया। अच्छा राजेश जी, इसी बीच बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान सामने आया है। 0% टैरिफ डील की वो बात कर रहे हैं भारत के साथ, लेकिन जो फिलहाल भारत की स्थिति है वो वेट एंड वॉच की है। तो क्या बाजारों पर इसका असर देखा जा रहा है? देखिए वही निवेदन है कि ट्रम्प साहब दिन में 24 घंटे में 24 स्टेटमेंट चेंज करते हैं। तो ये सारे बाजार समझ गए हैं। वही बात, जब तक वो अपनी कोई चीज अनाउंस करें पहली बात, और अनाउंस करने के बाद मिनिमम 21 दिन तक उसमें कुछ चीज चेंज नहीं करेंगे तो ही मार्केट इंपैक्ट लेगा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो क्या है कि देखो, चूंकि वो दुनिया के सबसे बोलना चाहिए कि ताकतवर कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो उनकी छींक से भी बाजार में एक बार तो फर्क पड़ता ही है। लेकिन लॉन्ग टर्म फर्क अपने को तभी मालूम चलेगा, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, जब ये होता है। अच्छा, तो चलिए इन तमाम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खबरों के बाद अब रुक करते हैं सबसे उस अहम सवाल की तरफ जिसका हमारे व्यूवर्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। राजेश जी, आज के बाजार में निवेशकों ट्रेडर्स के लिए कौन सा स्टॉक आपका सर्वाइवल आइडिया या कि फेवरेट दाव हो सकता है? जैसा आप सबको पता है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो किसी भी शेयर्स का मैं नाम लेता हूं तो वह एजुकेशनल पर्पज से लेता हूं। आपके नफा नुकसान की हमारी या चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पीरामल फार्मा अच्छा लगता है, ये फ्यूचर में भी है, कैश में भी है। 2% के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 5 से 15% की तेजी के लिए काम कर सकते हैं। 2% का स्टॉप लॉस रखें, अच्छा लगता है पीरामल फार्मा। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और मार्केट से जुड़ी तमाम ताज़ा जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने मुहैया कराई। बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल के लिए स्टॉक सेंटर में इतना ही। नमस्कार।